भाजपा सरकार आने के बाद भी विधायकों को अधिकारियों की अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। विधायकों के पत्रों और फोन कॉल का जवाब नहीं दिया जा रहा। इस समस्या को लेकर विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजयेंद्र गुप्ता से शिकायत की है। अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर विधायकों को लेकर प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग के बाद भारी मात्रा में नकदी बरामद होने से न्यायपालिका में हड़कंप मच गया। ये मामला इतना गंभीर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले कॉलेजियम को उन्हें तत्काल स्थानांतरित करने का फैसला लेना पड़ा। इस घटनाक्रम ने न्यायिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई जारी है। जिले में 15 मदरसे सील किए गए हैं। इनमें रुद्रपुर के 3, किच्छा के 8, बाजपुर के 3 और जसपुर का 1 मदरसा शामिल है। तो वहीं जिले में पिछले 3 दिन में 43 अवैध मदरसों पर सील करने की कार्रवाई हुई है, जिससे अवैध मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा है। दिल्ली में आपकी सरकार जाते ही आप नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं इसी बीच आप सरकार में लोक निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दर्ज मामले में सिर्फ उन्हीं को ही नामजद किया गया है। दूसरे नामों को लेकर अन्य लिखा गया है। शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने दिशा सालियान मामले पर कहा कि सत्य सामने आना चाहिए। एक महिला की मौत हुई है। मामले को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उस पर कोई जांच पड़ताल हुई ही नहीं। आज दिशा सालियान के पिता ने खुद हाईकोर्ट में जाकर याचिका दायर की है। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। सच्चाई सामने आनी चाहिए और दिशा सालियान की मौत के बाद भी उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इस मामले की जाँच होनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिहार में कन्हैया कुमार इन दिनों पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान वो न सिर्फ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, बल्कि नीतीश सरकार पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। इस बीच उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आते हैं और कोरे वादे करके चले जाते हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। साथ ही कहा कि मोदी ने बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र खोलने का वादा किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि मक्का अनुसंधान केंद्र दूसरे राज्य में चला गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 1 दशक में राज्य और देश में हुई परिवर्तनकारी प्रगति की सराहना की है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम सैनी ने प्रमुख विकासों पर प्रकाश डालते हुए कहा, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य में तेजी से बदलाव आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हमने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो राजस्थान के विकास में सहयोग देना जारी रखेंगे। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें देश की जनता के लिए काम कर रही हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने नालंदा विश्वविद्यालय के समय की शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुलपति कहा जाता था और अब उन्हें कुलगुरु कहा जाएगा। वो कोचिंग संस्थानों को नियमित करने के लिए राजस्थान विधानसभा में पेश किए जाने वाले विधेयक के बारे में बात कर रहे थे। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने लालू यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले में लालू परिवार को जेल जाना ही पड़ेगा। इसके साथ ही गरीबों की हाय से लालू परिवार की राजनीति का अंत हो जाएगा। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी घोटाले को लेकर लालू परिवार पर निशाना साधा है।